बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। 22 जुलाई को इलेक्शन हो रहा है जनाब, दूसरा मरहला। जो वजारत आला पंजाब का हुमा जो है वो किसके सर पर बैठेगा? वो हमजा शहबाज के पास ही रहेगी वजारत आला, या फिर परवेज इलाही के पास चले जाएगी? और फिर जो पीटीआई वाले हैं उन्होंने परवेज इलाही की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। उसमें फवाद चौधरी साहब भी हैं, खुद इमरान खान साहब भी हैं और यास्मीन राशिद साहबा भी हैं। ये कैसे उन्होंने इजाफा किया है, इस पर मैं आगे जाकर बात करूंगा। और फिर काफ लीग में जब जरदारी की और चौधरी शजात हुसैन की मुलाकात हुई है, उसके बाद मुख्तलिफ बातें हो रही थी जनाब, शायद वो अपनी पार्टी को डायरेक्शन दे देंगे कि जनाब आप परवेज इलाही के मुखालफ उम्मीदवार जो है हमजा शहबाज, उसके साथ जाएं। चौधरी शजात हुसैन ने इसकी तरदीद की है। उन्होंने कहा नहीं जनाब, वो काफ लीग के उम्मीदवार तो परवेज इलाही साहब ही हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। और फिर एमकेएम के वफद की भी मुलाकात हुई है चौधरी शजात हुसैन के साथ। लेकिन क्या वाकईतन जो चौधरी शजात हुसैन साहब कह रहे हैं, काफ लीग के अंदर कुछ ऐसी ही सूरत हाल है, या कुछ एक और दड़ा, यानी शजात ग्रुप के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो परवेज इलाही की मुखालफत कर रहे हैं? इस पर भी बात करेंगे। इल्जाम तो दोनों तरफ से लग रहे हैं कि जनाब वो हमारे बंदे तोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे बंदे तोड़ रहे हैं, कस्में कुरान पता नहीं क्या क्या सामने आ रहा है, बयान हल्फी सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में परवेज इलाही साहब गए हैं राना सनाउल्लाह का मामला लेके, जब उन्होंने एक टीवी चैनल पे बैठ के ये कहा है कि 4-5 बंदे इधर उधर हो सकते हैं, तो तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए। सुप्रीम कोर्ट से ही हम शुरू कर लेते हैं। इस मुकदमे में कितनी जान है, इसका अंदाजा जो है वो इब्तदाई समाअत जब हुई है इस केस की, तो पहले तो इनकी दरखास्त थी मुकम्मल नहीं थी। मिस्टर जस्टिस एजाज अल एहसन और मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं, उन पर मुश्तमिल जो बेंच है वो इस केस की समाअत कर रहा है। इवन के नोटिस भी जारी नहीं हुए कि राना सनाउल्लाह या जो मुद्दा अलैहान हैं उनको नोटिस भी जारी नहीं हुए। उनका जनाब पहले तो आप वो बताएं ना, उन्होंने कहा क्या है, वो खबर जो है वो बताएं, जो इंटरव्यू दिया है उसकी वो ट्रांसक्रिप्ट जो है वो भेजें, तहरीरी तौर पर लिख के जमा करवाएं हमारे पास, फिर हम देखेंगे कि तौहीन अदालत बनती भी है या नहीं बनती। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं मुझे बुलाएं, फिर मैं बताऊंगा जनाब यहाँ क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हो रहा, और कौन तोड़ रहा है बंदे, और कौन पैसों की जो ऑफर है वो कर रहा है। और ये इसमें एक और इन्होंने वारदात डाली है। बकर से इनके 2 एमपीएज हैं, गजनफर अब्बास छिन्ना साहब और मोहम्मद आमर अनायत साहब, और इसके अलावा लिया से एक एमपीए हैं शहाबुद्दीन साहब। उन्होंने जनाब ये एक बयान अल्फी, तीनों ने अलग अलग बयान अल्फी दिए हैं। इबारत उनकी एक ही है, कॉमा और फुल स्टॉप का भी फर्क नहीं है। वो ये कहते हैं कि जनाब रहीला खादम खान जो एमपीए हैं उन्होंने हमें फ़ोन किया और फिर हमारी बात अताउल्लाह तारड़ के साथ करवाई, और फिर अताउल्लाह तारड़ ने हमें पेशकश की कि जनाब हम आपको कोई 25 करोड़ रुपया जो है वो आपकी नज़र कर देते हैं, आप हमारी हिमायत करें, हमजा शहबाज को वोट दें पीटीआई की बजाय। या हमजा शहबाज को तो वोट दे ही नहीं सकते, वो गायब हो सकते हैं। जो आइन का आर्टिकल 63A है जिसकी तशरीह कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कोई मनहरफ रुकन वोट कास्ट करता है पार्टी पॉलिसी के बरक्स, तो उसका तो वो हो नहीं सकता, वोट कंसिडर ही नहीं होगा, डी सीट वो हो जाएगा। तो बहरहाल वो उसका मतलब ये होगा ना कि आप गायब हो जाएं, गैर हाजिर हो जाएं, गिनती में ना आए, कोई भी मतलब निकाल लें आप, कोई भी हो सकता है। और फिर उन्होंने कहा कि ना हमें और भी, उन्होंने ऑफर लगाई कि आप और लोगों को भी तोड़ें और फिर हम आपको मुंह मांगे पैसे देंगे। ये इसकी जो इबारत है ये रवायती किस्म का एक बयान अल्फी है जो आमतौर पर सुनी सुनाई बातों पर मुश्तमिल होता है। इसको अदालतें कंसीडर नहीं करती हैं। और मसला ये है कि वो कहते हैं कि हम कल सुप्रीम कोर्ट में इसको पेश करेंगे। तौहीन अदालत की दरखास्त है राना सनाउल्लाह के खिलाफ, और ये बयान अल्फी जो है ये रहीला के खिलाफ है, एमपीए जो हैं, और अताउल्लाह तारड़ जो सूबाई वज़ीर दाखिला हैं उनके खिलाफ है। तो इसको कैसे, वो मेरी नज़र में जो मैं समझता हूँ अदालतों की जो कार्रवाइयाँ मैंने देखी हैं और जो मेरा तजर्बा है, मेरे ख्याल में तो ये केस जो है ये डिसमिस होने वाली दरखास्त है। कोई डायरेक्शन दे दें कि जनाब फेयर करें, कोई ये मामला ना करें, कोई गड़बड़ ना करें, लेकिन तौहीन अदालत की कार्रवाई वाला
मुझे इसमें नजर नहीं आता। अगर अताउल्लाह तारड़ भी बयान अल्फी दे देते हैं और राणा सनाउल्लाह भी बयान अल्फी दे देते हैं, फिर इनके बयान अल्फी जो है वो खत्म हो जाएंगे, उनकी कोई अहमियत नहीं रह जाएगी, गैर मौसर हो जाएंगे, ये आप कह लें गैर मौसर हो जाएंगे इनके जो बयानात हल्फी हैं वो दोनों के। और फिर एक और बात जो कल मैंने अपने वीलाग में कही थी कि एक रुकन असम्बली है पीटीआई के जो तुर्की चले गए हैं, मैंने कहा मैं नाम नहीं बताऊंगा, अगर नाम बता दिया तो ये ढूंढने लग जाएंगे। वो आज नाम इन्होंने फवाद चौधरी साहब ने खुद ही बता दिया, वो रहीम यार खान साहब से हैं, मसूद मजीद साहब, वो जनाब तुर्की चले गए हैं कल के। तो वो उन्होंने कहा जनाब उन्होंने पता नहीं कितने करोड़ दिए, 40 करोड़ रुपए दिया है, तो फिर वो जनाब चले गए हैं ताकि वोट इस्तेमाल ना करें वगैरह वगैरह। ये मसूद मजीद साहब हैं कौन? मसूद मजीद साहब जो हैं ये पीटीआई के एमपीए थे। इन्होंने अप्रैल में 3 अप्रैल में इसका जिक्र उन्होंने भी किया है, उन्होंने इस्तीफा दिखाया भी अताउल्लाह तारड़ ने कि ये जनाब इसका इस्तीफा है, तो इनको पता ही नहीं कि हमारा बंदा तो रिजाइन कर गया हुआ है। अच्छा, अब जो बेईमानी है, बदनीति है, वो तो ये है कि अगर 3 अप्रैल का इस्तीफा दिया हुआ है तो परवेज इलाही साहब उसको मंजूर क्यों नहीं कर रहे? वो इसलिए नहीं कर रहे कि इनको होगा कि शायद वो मना लें हम उनको। ये अब उनके घर पे ना इन्होंने वो कोई लोटे लोटे लेके पीटीआई वालों ने एहतजाज भी किया, लिबर्टी में भी, लाहौर में भी, मुख्तलिफ जगहों पे ये मुजाहरे मजूहरे भी कर रहे हैं कि जनाब लोटाइज्म था वगैरह वगैरह, जो भी वो बातें होती हैं। ये राई बरादरी से इनका तल्लक है मसूद साहब का, और रहीम यार खां, और रहीम यार खां के ही राई बरादरी के जो सरखेल हैं वो हैं मरीम नवाज के समधी मियां मुनीर साहब, और इनकी आपस में तल्लकदारी और रिश्तेदारियां हैं, बड़ी गहरी रिश्तेदारियां हैं। लेकिन मैं इसमें वो इल्ज़ाम नहीं देता कि मियां मुनीर का कोई किरदार होगा जो कोई और होगा। 3 अप्रैल को जब इस्तीफा दिया था उन्होंने, उसकी कोई सियासी वजह उस तरह नहीं थी कि जनाब मुझे नून लीग ये नहीं करती। वो उन्होंने कहा था कि ये नाइंसाफों की एक जो जमात है, वो असल में वहाँ कोई मसला था नहरी पानी का, नहरी पानी का उनका कोई इशू था उसके इलाके का, जिसकी वजह वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, दरखास्तें दे रहे थे, उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। हल्के वाले जो हैं वो उनके पीछे पड़े हुए थे कि जनाब ये आप कर क्या रहे हैं, हमारे वो मदद नहीं कर पा रहे, आप अच्छे एमपी हैं। तो इसलिए उन्होंने वो रिजाइन दिया था। अताउल्लाह तारड़ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आप लोगों ने सुनी होगी, उसमें तो उन्होंने कहा मैं कुरान पे हाथ रख सकता हूँ कि इनको कोई पैसा नहीं दिया गया, और कहा कि अगर मैं झूठ बोलूँ या मैंने पैसे दिए हों तो मुझ पर खुदा का अजाब और कहर नाजल हो। अगर ये लोग झूठ बोल रहे हैं, फवाद चौधरी वगैरह जिन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं, तो फिर मेरी दुआ है कि इन पर अजाब और कहर जो है वो नाजल हो। अब एक और बीच में से चीज़ निकल आई है कि इलियास टिनोटी साहब जो नून लीग के एमपीए हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो जब हज पे थे तो इन्होंने कुछ ऑफर्स लगाई थी इन्हें कि वहाँ कोई बंदे भेजे थे, और वो बंदे भेजे थे काफ लीग वालों ने। परवेज इलाही साहब ये सौदे सूदे कर रहे हैं ना सारे जमात अफरीके, तो उन्होंने जनाब कहा कि 10 करोड़ रुपए आप ले लें। और फिर वो कहते हैं झंग से हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया और उन्होंने कहा जी 10 करोड़ आपका, 2 करोड़ रुपए जो वो देंगे हम उनको जो डील करवाएंगे, यानी कि 2 करोड़ मेरा तो 10 करोड़ तेरा, ते मौज कर दें। मौजें हैं ना, ये मौज ही लगी हुई है ना। तो वो उन्होंने कहा जनाब नहीं मैं जो 10 अरब भी दे दे, इस तरह की बातें चाहते वो। अब इन पर भी इल्ज़ाम आ गया। और फिर वो जो गुलजमा और जो फ्रंट मैन है परवेज इलाही का और शेख रशीद की जो गुफ्तगू है, मैंने ये जिक्र किया था, वो जो दरवाज़ा खुला है परवेज इलाही साहब ने अपने पास बुला के जलील शरीफपुरी साहब को, ठीक है ना, शाबाश दी, इस्तीफ़ा लिया उनसे और फौरी तौर पे मंजूर भी कर लिया। अब इनके एक और एमपीए जो हैं वो अशरफ अंसारी साहब, वो कल इस्लामाबाद में थे और अभी तक वो वापस ही नहीं आए। ये मैं नून लीग की बात कर रहा हूँ, वो भी मुनहरफीन में से थे। इन्होंने पिछली दफ़ा इन लोगों ने वोट नहीं दिया था, गायब हो गए थे, हमजा शहबाज को वोट नहीं दिया था। और फिर एक इनके जो है मौलवी गयासुद्दीन, वो जनाब सुनने में आया है कि उनको भी इन्होंने कोई सैर सपाटे के लिए
पीटीआई वालों ने। वो कहते हैं हम तो पैसे लगाते ही नहीं जनाब। वो फिर वो भी सुना है गायब है, शायद बाहर चले गए। ये कह रहे हैं ना कि इन्होंने तुर्की में और दुबई में कोई होटल शोटल बुक करवाए हैं, चोरी फवाद ने इल्ज़ाम लगाया है। तो इसी तरह का इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं कि हमारे बंदे। अच्छा, अब वो कह रहे हैं हमारे बंदे हैं जनाब 180, ये वाले कह रहे हैं नून लीग वाले। ये इनका हमारे बंदे 180 हैं, 180 नहीं है। ये मेरे ख्याल गलत बयानी से काम ले रहे हैं। गलत बयानी नहीं कह रहे, खुशफहमी कह लें। एक तो भी इनकी वो नोटिफिकेशन ही रुक गया हुआ है, जो पिंडी वाली सीट है, वहां वो 49 वोटों का फर्क था। दोबारा गिनती होगी, दोबारा गिनती में वो फैसला करना है इलेक्शन कमीशन ने। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के पास भेज दिया कि जब तक इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं करता नोटिफिकेशन नहीं होगा। एक तो वो निकाल दें, सरदस्त मैं कह रहा हूं। पीछे रह गए 179, दो इनके मशकूक हैं, वो मौलवी गियासुद्दीन और अशरफ अंसारी साहब। वो शायद गायब भी रहे, ना आए, मना लें तो मना लें, ना मना सके तो उनको भी ये निकाल दें बीच में से। यानी इनके पास जो पक्के वोट हैं वो 177 बनते हैं। अगर वो रफ़ीउद्दीन साहब इनके साथ शामिल हो गए हुए हैं तो उनके पास हैं 188 कह रहे थे। एक बीच में से रिजाइन निकल गया, जो ये कह रहे हैं जनाब तुर्की चले गए उनका, वो पीछे रह गए 187। और एक वोट जो है, जो दोस्त मोहम्मद मजारी साहब जो है वो उस दिन डिप्टी स्पीकर के तौर पे प्रेजाइड कर रहे होंगे इजलास को, वो अपना वोट कास्ट नहीं करेंगे। 186 वोट जो हैं वो इन लोगों के पास हैं और 177 वोट उनके पास है। फिर भी वो 9-10 वोटों का वो फर्क है, वो निकालना जो है वो कोई इतना आसान नहीं है, जुए शीर लाने के मुतरादफ होगा। और चौधरी शहजाद ने कह तो दिया है कि जनाब मैं वो नहीं, मैं परवेज़ लाही ही हमारा उम्मीदवार है, लेकिन काफ लीग के अंदर भी इस हवाले से कुछ थोड़ी सी है आपस में। वो यानी चौधरी शहजाद वाला जो ग्रुप है, जो वफाक में अतहादियों के साथ बैठा हुआ है, जिसके 2 वजीर भी हैं, वो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। वो मैंने कल भी अपने वीलाग में कहा था कि चौधरी सालक हुसैन जो हैं वो रक्साना बंगश के साथ जो उनकी मीटिंग हुई है, मुबैना तौर पर जो मुझे पता चला है, उसमें उन्होंने पंजाब में भी वही किरदार अदा करने की वो बात की है कि जो वफाक में उन्होंने, यानी परवेज़ लाही की वो हमायत में नहीं है। लेकिन चौधरी शहजाद हुसैन जो है उनकी वज़ादारी है, कोई फैमिली के मामलात हैं, दरारें तो पड़ चुकी हैं, खलीज तो बन गई है, वो खलीज गहरी होती जा रही है। और फिर जो इनके तारक बशीर चीमा साहब हैं वो भी खुश नहीं हैं परवेज़ लाही साहब से, और उनकी भी ये ख्वाहिश है कि अगर हो सके तो काफ लीग जो है वो उसकी जो पार्लियामानी पार्टी पंजाब की है, जिसके 10 अरकान हैं, उनमें अगर अक्सरियत मिल जाए तो चौधरी परवेज़ लाही का पत्ता जो है वो साफ कर दिया जाए। ये मैं अंदर की खबर बता रहा हूँ और ये मेरे ज़राए ये कह रहे हैं। लेकिन क्योंकि चौधरी शहजाद हुसैन का एक ख़ास किरदार है सियासत में और अपनी फैमिली में, तो वो मुज़ाहमत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और मेरा ख्याल है कि जो गलबा है जो काफ लीग का चौधरी शहजाद हुसैन ग्रुप है, वो उन्हीं की बात मानी जाएगी। उनके बेटे जो हैं वो सरताबी नहीं कर सकते, सारे इधर उधर नहीं कर सकते, जो भी मामला चल रहा है। अब जनाब आते हैं कि मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान, फवाद चौधरी और उन्होंने यास्मीन राशिद ने कैसे मुश्किल पैदा की है इनके लिए। अच्छा, ये जो, हाँ एक मैं और बात बता दूं, ये जो ऑफर्स वगैरह लगा रहे थे ना, जो पैसे देने का मामला था, 10 करोड़ रुपया रेट लगाया हुआ था इन्होंने, चौधरी परवेज़ लाही ने, नुमान लंगड़ियाल ने भी हल्फन ये बात की हुई है कि 10 करोड़ रुपए की ऑफर मुझे चौधरी परवेज़ लाही ने लगाई थी। इन्होंने रेट निकाला है 10 करोड़ रुपए, चौधरी परवेज़ लाही ने निकाला था। लेकिन ये 17 जुलाई के जो इलेक्शन थे ज़िमनी, उससे पहले की बात है। ये जो इलियास चिनोटी साहब कह रहे हैं, ये भी 17 जुलाई से पहले ऑफर लगाई गई थी इन्हें, जनाब आप ले लें। और फिर जो इस्तीफा दिया था जो जलील शेरपुरी साहब ने, वो भी उन्होंने 17 से पहले दिया था, 24 घंटे पहले उन्होंने इस्तीफा दिया था। और उससे बड़ा असर पड़ा था कि जनाब एक बंदा इनका और गया। वो ज़ाहिर है वो बड़े करीब हैं, 5-10 वोटों का फर्क है दोनों के साथ। तो इसी तरह फिर अशरफ अंसारी साहब जो है उनके साथ भी शायद मामला तो उसी वक्त तय होंगे, ये मुझे कन्फर्म नहीं है, ना मेरे पास कोई सबूत है।
जैसे वो सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं, इसी तरह सुनी सुनाई बात जो है वो मुझ तक पहुंची है। ये जो मैं कह रहा हूं कि इन्होंने इतनी ऑफरें, वो कह रहे हैं कि जनाब यास्मीन राशिद ने कहा है 25 से 50 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, और जरदारी ये पैसे जो है वो लेके आया, ये सौदेबाजियां जरदारी कर रहे हैं, ये सारी कारीगरियां जरदारी साहब की हैं। फवाद चौधरी साहब ने भी कहा जनाब 25 करोड़, फिर वो कहते हैं 40 करोड़, फिर वो कहते हैं 35 करोड़, फिर वो कहते हैं 50 करोड़, यानी एक ही जुबान में, एक ही बयान में 3-4 वो रेट बता रहे हैं। और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जनाब 50 करोड़ तक जो बोली है वो लग रही है इनकी अरकान असम्बली की, जो पीटीआई के लोग हैं उनकी ये बोली चली। वैसे शुरू कहने की थी, शुरू तो परवेज इलाही ने की थी, थोड़े सामने मैं दसिया कि कहने कहने ऑफर लाई हैं और किमें किमें लगी हैं। तो बहरहाल वो ये कह रहे हैं 50 करोड़ तक जो है वो रेट जो जा रहा है। अब उन्होंने रेट एक निकाल दिया है 50 करोड़ रुपए का। तो एक तो ये है कुछ पीटीआई के लोग हैं, ये मैं बात बता दूं, ये जो सियासतदान होते हैं ना, ये अपनी किस्मत बनाने आते हैं कि हम एमपी एमएनए होके अपनी मुकद्दर संवारेंगे किसी न किसी अंदाज में, किसी न किसी भी अंदाज में। समझ जाए ना यार आप, कैसे ये करोड़ रुपए, कोई 80 लाख रुपए, 1.5 करोड़ रुपए अपनी इंतखाबी मुहिम पे लगाते हैं, हमारी खिदमत के लिए थोड़ा आते हैं। ये असेंबली में तो वो इजलास की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उनमें कितने शरीक होते हैं, कितनी बहस में हिस्सा लेते हैं, ये अपने मुकद्दर बनाने के लिए, अपने खानदान को संवारने के लिए, दौलत में इजाफा करने के लिए, ज्यादातर मैं ये बात कर रहा हूं, वो आते हैं। अब उनके मुकद्दर गए हैं खोल, अब उन्हें 50 करोड़ रुपए नजर आ रहा है कि वो 50 करोड़ रुपए यार वहां से, मुझे अभी थोड़ी देर पहले वीला करने से पहले नून लीग के एक बड़े जाले किस्म के एमपीए से मेरी बात हो रही थी, तो वो हंस रहे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा कि यार काश मैं आजाद हुंदा, यार 50 करोड़ रेट निकले आया तो ये पता करो कि 50 करोड़ मैनू परवेज इलाही दे सकता, मैं गायब हो जावा। शुगल में बात कर रहे थे, यानी वो कहते हैं कि 50 करोड़ रुपए इतनी बड़ी अमाउंट है। उन्होंने मुझे कहा कि कई एमपीएस को तो गाश भी पड़ सकता है, ये बहुत ज्यादा रेट निकाल दिए। और अगर इज्जत का मसला बन जाता है और जरदारी साहब का मामला है तो 10 बंदों पे फिर वो अगर 50-50 करोड़ रुपए लग रहे हैं तो देख लें वो इतने पैसे, उनके जो असासे ज़ाहिर किए गए असासे हैं, बड़े बड़े सियासतदान जो हैं, अरबों के असासे हैं उनके। अगर ये हार्स ट्रेडिंग ही करनी है जो कि इंतहाई एक बेहुदा और गैर जमहूरी रवैया है दोनों तरफ से, तो फिर उनके लिए अगर हुकूमत बनाना, पंजाब की बड़ी अहमियत है। पंजाब के बगैर वफाक जो है उसकी हुकूमत की वो अहमियत नहीं है। जिसके पास पंजाब होता है वो वफाक को भी डिस्टर्ब करता है, ये सबको पता है। जो माजी की तारीख है वो यही बताती है। अब वो 50 करोड़ वाली बात है जो परवेज इलाही साहब के लिए मुश्किल ये हो गई है कि अगर 50 करोड़ फवाद चौधरी और इमरान खान की बात मान लें कि रेट खुल गया, फिर तो उनके एमपीएस जो हैं उनके मुंह में पानी हाल है, रालें टपक रही हैं। ये मुझे उन्होंने बताया अभी, जो जिससे मैंने जिक्र किया कि मेरी एक एमपीएस से बात, ज़ाहिर इनकी आपस में यारियां दोस्तियां होती हैं, दोनों की सियासी मुखालफतें अपनी जगह, यारियां दोस्तियां भी तो होती हैं ना एमपीएस की आपस में। जमातें मुख्तलिफ होती हैं, इकट्ठे बैठ के कैफेटेरिया में चाय पी रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, इकट्ठे सैर सपाटे कर रहे होते हैं। तो वो कह रहे थे जनाब बहुत सारे लोगों ने मुंह से राला टपक रही हैं। तो वहाँ वो एक है तो कहानी जो मंसूब है इब्राहिम लिंकन से कि जब वो प्रेसिडेंट थे तो रेलवे लाइन वहाँ बिछाई जा रही थी अमेरिका में। तो एक साहब थे, कारोबारी शख्सियत थे, वो उनका लाइन का ना, कोई रेलवे लाइन वगैरह का ठेका लेना चाह रहे थे। तो उन्होंने अप्रोच किया किसी दोस्त को, इब्राहिम लिंकन से मुलाकात की। तो उन्होंने जाके कहा जनाब, दोस्त भी साथ था, कि ये ठेका मुझे दिलवा दें किसी तरीके से। तो उन्होंने कहा जी मुझे क्या फ़ायदा होगा, इब्राहिम लिंकन ने कहा। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये आपको मैं $1 मिलियन जो है वो दे दूंगा। तो वो हंस पड़े। तो उन्होंने कहा ये काम है तो चलो मैं $1.5 मिलियन, $2 मिलियन, $3 मिलियन, वो मुख्तलिफ रेट शीट जिन्हें बढ़ाते रहे। तो वो $5 मिलियन जो है वो मैं आपको पे कर दूंगा, तो आप ये ठेका शेका मुझे दिलवा दें। ये उनसे मंसूब कहानी है, ये मैं कहानी की बात कर रहा हूँ। तो जब वो पहुंचे ना, कोई
5-6 मिलियन पे, तो इब्राहिम लिंकन जो है ना शदीद गुस्से में आ गए, रंग उनका लाल हो गया। तो उन्होंने अपने दोस्त को कहा कि इसको कहें कि फौरी तौर पे मेरे दफ्तर से निकल जाए और आइंदा कभी मेरे सामने ना आए, वरना मैं भी इसको ये रिश्वत देने के इल्ज़ाम में जेल भिजवा दूंगा, सारी ज़िंदगी जेल में जो वो सड़ता रहेगा। तो उसने कहा निकलो निकल निकल, उसको निकाल दिया। तो फिर उसने कहा कि यार पहले जब वो थोड़े थोड़े पैसों के ऑफर लगा रहा था, उस वक्त तो लिंकन साहब आप हंस रहे थे। जब उसने एक माकूल रकम आपके हुजूर नजराने के तौर पर पेश करने की बात की, तो आप गुस्से में आ गए। तो इब्राहिम लिंकन ने कहा कि ओए यार, वो मेरी कीमत के करीब करीब पहुंच गया सी, यानी उसने इतना बड़ा लालच दे दिया था कि मैं डावाडोल हो गया था, मैं ये सोचने लग गया था यार ले लेगी। वो इब्राहिम लिंकन से जुड़ी हुई ये बात है कि वो कहते हैं कि वो कुछ उनकी और भी ऐसी बातें हैं कि वो हर बंदे की एक कीमत होती है, किसी की ज़्यादा होती है ज़मीर की, किसी की कम होती है। हम इस बात को नहीं मानते, लेकिन ये जो ऐसे कारोबारी लोग और सियासत में आते ही किस्मत बनाने के लिए हैं, उनके लिए तो ये बड़ी अहम बात है। उनको वो इसी तरह ज़ाहिर है, वो भी सियासतदान थे, ये भी सियासतदान है, इसी तरह की बात शायद सोचते हैं। अब परवेज़ इलाही साहब अगर तोड़ना चाहते हैं, अगर उनके बंदे तोड़ रहे हैं, जोड़ तोड़ के माहर परवेज़ इलाही साहब भी हैं। पहले वो 10 करोड़ लेके बैठे हुए थे, अब उन्हें 50 करोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो पार्टी है इत्तेहादी पार्टी, उन्होंने 50 करोड़ का रेट निकाल दिया है। और दूसरा पीटीआई के जो अरकान है, जो चाहते हैं किस्मत बनाना, उनके लिए आसान हो गया है कि यार सानू भी ऑफर करो, सानू ऑफर कराओ। ये सारा मसला हो गया है। जो उनकी वो साइकिल है, उसके कुत्ते एक तरह से फेल होते नजर आ रहे हैं मुझे। वो कुत्ते समझे, साइकिल एक फ्री व्हील होता है, वो चेन जिसके ऊपर घूमती है, तो उसके अंदर 2 लाख होते हैं, जिनको पंजाबी में कहते हैं कुत्ते। कुत्ते फेल हो गए, वो बात कर पैडल चलाई जाता है, पैडल चलाई, जो कुत्ते फेल हो चुके थे वो साइकिल चल ही नहीं रही होती। तो अब फेल कुत्तों वाला साइकिल जो है वो चलाई जा रहे हैं परवेज़ इलाही साहब। सरदस्त ये सूरत हाल है, अभी कई घंटे बाकी है, बल्कि एक दिन पूरा बीच में है, तो अभी चीजें क्लियर होंगी। हतमी कुछ नहीं है दोनों तरफ से। वो कह रहे हैं कि जनाब हमारे पास कोई इस्तीफे इस्तूफे हैं, कन्फर्म नहीं कर रहे वो, बस एम शोशे छोड़ रहे हैं नून लीग वाले भी, कि 7-8 जो है ना इस्तीफे, उस वक्त जब शुरू में हमने मामला किए थे, कुछ लोगों ने हमें हमारे हैंड ओवर किए थे, वो हम राब्ते शाब्ते कर रहे हैं उनसे, तो अगर वो उन्होंने इजाज़त दे दी तो हम पेश कर। इस तरह की बातें चाहते हैं कि हम यहाँ बंदे तोड़ लेंगे, वो कह रहे हैं हम नहीं बंदे टूटने देंगे। और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चले गया, हाई कोर्ट में चले गया, जरदारी को गिरफ्तार कर लो जनाब, राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लो, तारक को गिरफ्तार कर लो, फिर उसको परवेज़ इलाही को क्यों गिरफ्तार ना करें जी? वो भी तो वही काम कर रहे हैं। वो जो शेख रशीद और उनके जो फ्रंट मैन है परवेज़ इलाही के, उनकी जो गुफ्तगू है, उससे भी उसी तरह की बात, जिस तरह के आप बयान अल्फी लेके फिर रहे हैं, उसी तरह की बात उस ऑडियो में है। और वो ऑडियो जो है वो दोनों तस्लीम भी कर रहे हैं कि ये हमारी है। शेख जी के पास शुगल टाइमिंग गाल हो रही थी, वो दूसरे साहब भी कह रहे हैं हाँ है तो मेरी, लेकिन वो एमी बात थी, वो शेख रशीद एमी के मार रहा था, तो मैंने तो मना किया था ना बात कर। अब मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।